मैं श्रीकांत शुक्ला आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं कोरिया ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सीमाओं तक ट्रैफिक मैन के नाम से लोकप्रिय हो रहे महेश मिश्रा जी से। आप कोरिया में यातायात विभाग के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन इनकी जो सामाजिक सेवाओं के प्रति जो सेवा भाव है वह इन्होंने जो अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी से निर्वहन किया है वो इनको एक दूसरा व्यक्तित्व देता है। आइए चलिए हम स्वयं बात करते हैं महेश मिश्र जी से और जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू व उनकी भविष्य की योजनाएं। महेश मिश्रा जी, ये बताइए कि आप कब आए अपनी ये शासकीय सेवा में, आप कब आए और किस प्रकार आए? जी नमस्कार, मैं महेश मिश्रा 7/3/2006 को छत्तीसगढ़ नगर सेना विभाग में मेरे सैनिक के पद पर मेरी पहली नियुक्ति हुई है। उसके बाद नियुक्ति के पश्चात प्रथम उत्तरदायित्व के रूप में यातायात शाखा में मेरी पदस्थापना हुई। इस तरह से यातायात विभाग में मैं आया हूँ। ये यातायात विभाग में आना आपकी मजबूरी रही कि आपका शौक रहा? सौभाग्य रहा। देखिए क्या है, चूंकि मैं पहली पदस्थापना मेरी यातायात शाखा बैकुंठपुर में हुई है, तो ये मैं इसको सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे को बहुत अच्छी जगह और मैं जिस कार्य को करना चाह रहा था, मन में सोच रहा था कि कहीं न कहीं यातायात का क्षेत्र मिलता और जनहित का कार्य मैं कर पाता, तो निश्चित रूप से सौभाग्य से मुझे वो मिला। वैसा सामान्यतः रूप में देखा जाए तो यातायात विभाग में काम करना कोई लोकप्रिय काम नहीं माना जाता, अलोकप्रिय रहता। काफ़ी इसमें विवाद के क्षण देखने को मिलते हैं, विवाद होते भी देखे गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि आपको इसमें बाद में आके कि मैं इसमें आकर फंस गया? देखिए, जहाँ कठिनाइयों से सामना हो वहीं व्यक्ति अपने काम को अच्छे से कर सकता है। सरल और सहज कार्य तो कभी भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे कठिन कार्य हों जिनको आप करें तो निश्चित रूप से आपको एक अलग आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। यातायात ऐसा जगह है, निश्चित रूप से विवादों से आपका सामना हो सकता है। किसी भी वाहन चालक को आप रोकेंगे तो क्या होता है, यातायात ऐसा विषय वस्तु है, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, व्यवसायी हो, किसी भी पेशे से संबंधित हो, बिना यातायात में चले बिना उसका जीवन निर्वहन नहीं हो सकता। इसलिए आपको यातायात में कर्तव्य निर्वहन के दौरान सभी प्रकार के लोगों से आपका सामना होता है। तो निश्चित रूप से कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं, छुटपुट जो घटनाएं होती हैं वो त्वरित होती हैं, कोई लंबे विवाद के जड़ नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई परिवार सहित जा रहे हैं, किसी को आप मोटरसाइकिल में रोके और उनको समझाइश देने लगे कि भाई आप हेलमेट लगा लीजिए या 3 सवारी न चलें, ये आपके जान माल की सुरक्षा के लिए है। हो सकता है तात्कालिक रूप से उनको बुरा लगे कि मैं परिवार सहित हूँ, मेरे को टोक रहे हैं, लेकिन जब बाद में वो गंभीरता से विचार करते हैं तो उनके मन में निश्चित रूप से हृदय में बदलाव आता है कि ये मेरे भलाई की बात हुई है। जी, यातायात के काम के अलावा जो आप सामाजिक दायित्वों का लेकर जो एक बीड़ा उठाए हैं, उस बीड़ा को आप गांव से लेकर जो शहर तक पहुंचा रहे हैं लगातार, स्कूलों हो, शासकीय विभाग हो, कहीं भी हो, क्लब हो, वहाँ आपकी उपस्थिति पाई जाती है यातायात के नियमों का समझाइश देके और आप कैसे अपने जान माल की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये जो आपका सामाजिक दायित्व है ये बहुत महत्वपूर्ण लोगों के साथ साथ आपके लिए साबित हो रहा है? निश्चित रूप से देखिए, यातायात जन जागरूकता अभियान जो मेरे द्वारा विगत कई वर्षों से चलाया जा रहा है, उसका प्रमुख उद्देश्य यही है अधिक से अधिक लोगों तक नियमों की जानकारी पहुँचे, अधिक से अधिक लोग जागरूक हों और जागरूक होने के साथ साथ जो आए दिन सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, असमय इसमें लोगों की जानें जा रही हैं, उसमें कमी आए। किस तरह से लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके, इस मुख्य उद्देश्य को लेकर मैं जन जागरूकता अभियान का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर रहा हूं। और स्कूल कॉलेज ही नहीं, आम जन चौक चौराहा जहां भी आप देखेंगे, इसका एकमात्र प्रमुख उद्देश्य है जो असमय लोगों की जान जा रही है उस पर रोक लगाना। एक बात मेरी जानकारी में आई है कि आप अपने निजी खर्च से जिन चालकों को कम दिखता है और लेकिन वो चश्मे नहीं ले पा रहे हैं, आप उनको चश्मे खरीद के देते हैं। जहाँ पर गड्ढों, सड़कों में गड्ढे रहते हैं, अगर विभाग ध्यान नहीं दे रहा तो आप गड्ढे पाटने में लग जाते हैं। इसी प्रकार जो सड़कों पे जो गाय रात के टाइम में विचरण करती हैं
या उन्हें आवारा पशु कह सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप उनको रेडियम लगाते हैं। क्या ऐसे एक सन की प्रवृत्ति माना जाए या फिजूल खर्ची कहा जाए, या सही में आप सेवा भाव है आपका ये? देखिए, सन की नहीं बल्कि जुनून कहिए। माने जिस कार्य को आप करना चाहें उसके लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हों, ये एक जुनून है। और जुनून ऐसा है कि जिससे लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके, जान बचाई जा सके। निश्चित रूप से जिस चौराहे पे हम खड़े रहते हैं, अगर उस पे गड्ढा है और एक दिन में आप उस चौराहे पे 8 घंटे मान लीजिए खड़े हैं और 8 लोग गिर रहे हैं और उनको चोटें आ रही हैं, तो मानवीय प्रवृत्ति है, हमारे भी शरीर में दिल है, हृदय है, करुणा भाव है। इस कारण अगर हम देख रहे हैं कि इस गड्ढे में प्रतिदिन लोग गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो उस गड्ढे को भरना हमारा एक कर्तव्य भी है। एक जिम्मेदार नागरिक को माने देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और जैसे आवारा पशु हैं, सड़कों पे विचरण कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में खासकर सड़कों में बैठते हैं, तो उनके गले में अगर रेडियम पट्टा बांध दिया जाए तो वाहन चालक को दूर से दिखाई देता है कि सामने मवेशी है। हो सकता है अपनी गति वो धीरे कर ले और उसकी मवेशी की भी जान बच सके, वाहन चालक भी गाड़ी पलटने से बच सके। दूसरा चीज जो पावर के चश्मे की बात है, कई वाहन चालक ऐसे होते हैं जो लंबे समय से वाहन चालन करते रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि नज़र कमजोर है। जितना उनको दूर तक दिखाई देना चाहिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इस कारण कभी कभी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। तो बीच बीच में कैंप लगाकर उनके आंखों की जांच कराकर और पावर के चश्मे अगर उनको दे दिया जाए तो निश्चित रूप से इस प्रकार से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो चश्मा लेना तो वो उनकी जवाबदारी है, और जो आंखों को भी चेक कराना लगभग उनकी जवाबदारी है, कहीं और कुछ विभागों की भी जवाबदारी है। वो जिम्मेदारी आप क्यों निभाते हैं? देखिए, इसको आप लापरवाही कह लीजिए वाहन चालकों का, या अकर्मण्यता कह लीजिए। निश्चित रूप से अगर वो वाहन चालक सचेत हों, सजग हों, जागरूक हों, तो अपनी जिम्मेदारी का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको जागरूक कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जागरूक करके और छोड़ देंगे, हो सकता है चश्मा न बनवाएं। लेकिन अगर आप उनको चश्मा प्रदान कर दिए तो निश्चित रूप से वो चश्मा लगाएंगे और इस प्रकार के होने वाली दुर्घटनाओं में आपको कमी देखने को मिलेगी। पुरस्कार आपको अनगिनत मिल रहे हैं, सम्मान आपको ढेर सारे मिल रहे हैं। वास्तव में सम्मान और पुरस्कार मिलके कैसा लगता है? देखिए, मैं मानता हूं अगर आप सच्चे मन से काम करें तो काम के साथ एक नाम आपका जुड़ता चला जाता है। और वो जो नाम है, जब आप समाज में और अपने ज़िले में, प्रदेश में एक जनहित के काम के नाम से जब जाने जाने लगते हैं तो लोगों का जुड़ाव आपके प्रति और बढ़ता चला जाता है। और ये जो प्रेम है वो आपको निरंतर सम्मान और पुरस्कार के रूप में मिलते हैं। एक पुराना बताते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने का कुछ पुलिस विभाग में एक नियम चला है, 50 रुपये इनाम, 100 रुपये इनाम। लोगों को लगता होगा कि बहुत मामूली राशि है, लेकिन मुझे बताया गया कि ये पुलिस विभाग में अगर ये छोटी राशि भी मिलती है तो उसके सेवा विलेख में भी दर्ज होता है और ये राशि उसे बहुत ही विभाग में सम्मान दिलाती है। बिल्कुल। आपको तो 10,000 का इनाम आईजी साहब सरगुजा ने दिया है जी। मैं जो शायद छत्तीसगढ़ में प्रथम ऐसा बताया जा रहा है इनाम कि किसी अधिकारी द्वारा किसी को इतनी बड़ी शासकीय राशि का देने का आदेश दिया गया है। किस प्रकार महसूस करते हैं? देखिए, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि निश्चित रूप से श्रीमान आईजी महोदय श्री अजय कुमार यादव सर अभी वर्तमान में सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हैं। कहीं न कहीं उन्होंने आकलन किया है कि मैं विगत कई वर्षों से जो अभियान चला रहा हूँ उसका उन्होंने सही एक परिणाम कह लीजिए या भेंट कह लीजिए या कार्य का सही परीक्षण कह लीजिए, उनके द्वारा किया गया है। और ये जो सम्मान है कहीं न कहीं मनोबल और बढ़ाता है, प्रेरणा मिलती है इससे कि आगे और अधिक मजबूती से और अधिक सार्थक पहल करना है कि कैसे अभियान को और आगे चलाया जा सके। आपका ये मानना है कि ये सम्मान मेरा नहीं है, आपके विभाग का है और कोरिया जिले का? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ नगर सेना का बहुत छोटा सा कर्मचारी हूँ
और छत्तीसगढ़ नगर सेना विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो 10,000 रुपये का कैश अवार्ड मिला है, ये पूरे विभाग को गौरवान्वित करता है और खासकर लोगों को प्रेरित करता है कि आप कार्य करें और कार्य का सही अंजाम आपको कहीं न कहीं मिलेगा। यातायात में आपके जो सामाजिक काम है लोगों की काफ़ी जुबान में है, लेकिन आप उसका एक दूसरा पहलू भी है शिक्षा में भी आप सफलता के काफ़ी झंडे गाड़ रहे हैं। जी। जो जानकारी मेरे सामने आई है कि आपको अभी पिछले दिनों सरगुजा यूनिवर्सिटी में आपको समाजशास्त्र में गोल्ड मेडल, राजनीति शास्त्र में गोल्ड मेडल और तो और संस्कृत में भी आपको गोल्ड मेडल मिला है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, पूरा दिन यातायात जागरूकता अभियान, यातायात प्रबंधन व्यवस्था ड्यूटी, इसमें बीतने के बाद जब आप घर में जाएं, पूरा रात आपका होता है। निश्चित रूप से रात में, अब चूँकि शुरू से मेरा अध्ययन में रुचि रहा है और बल्कि मैं निःशुल्क अध्यापन का कार्य भी कुछ दिनों तक करता रहा हूँ, तो उसके साथ साथ हर कॉलेज में जाने से क्या होता है, आप सभी प्राध्यापक गणों के संपर्क में निरंतर बने रहते हैं, तो उनका भी उचित मार्गदर्शन आपके जीवन में मिलता रहता है। तो रात में अपन पूरी तैयारी जो होती है लेखनी पे रहती है और अध्ययन पे रहता है। तो जब आप उसमें समर्पित भाव से काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका सार्थक परिणाम जो है वो मिला है। आपकी एक सीमित आय है, उस सीमित आय में से काफ़ी जो हिस्सा है आप सामाजिक कार्यों में आप उसको लगा देते हैं। इसको लेके आपके घर में विवाद नहीं होता क्या? मेरे साथ विपरीत परिस्थितियां हैं। परिस्थिति ऐसी है कि मेरी आय जो है बहुत कम है, ये वास्तविकता है। परिवार का पूरा सहयोग मेरे प्रति है, ये विपरीत परिस्थिति। और परिस्थितियों में ऐसा होता है कि परिवार का सहयोग उतना नहीं मिलता है, लेकिन मेरे साथ मैं जो कार्य कर रहा हूँ इसमें मेरे से ज़्यादा सहयोग मेरे परिवार की है। तो वो जो संबल और मनोबल है वही इस कार्य को पूर्ण करने में सार्थक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ये जो सार्थक आप कर्तव्य का निर्वहन आप कर रहे हैं, शायद इसी के परिणाम है कि आपका यातायात में जन जागरूकता को लेकर आपका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है। काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। जी। विगत कई वर्षों से जो जन जागरूकता अभियान मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें इस अभियान के तहत प्रत्यक्ष कह लीजिए, अप्रत्यक्ष रूप से कह लीजिए, निश्चित रूप से सैकड़ों लोगों की जान माल की रक्षा मैं मानता हूं कि हो रही है। और अगर आपके प्रयास से किसी एक व्यक्ति की भी जान बच जाए तो उससे ज़्यादा पुण्य का कार्य इस जीवन में मैं नहीं समझता कि और कुछ है। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी प्रकार से जो असमय मौतें हो रही हैं, जैसे हमारे इस छोटे से ज़िले में विगत वर्ष में 169 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है हमारे इस कोरिया ज़िले में। तो ये सब असमय चले गए। मान लीजिए एक घर में एक व्यक्ति कमाने वाले हैं, 10 उनके आश्रित खाने वाले हैं और असमय सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई तो पूरा परिवार बिखर जाता है। इसलिए मैं पहल करता हूँ कि असमय जो मौतें हो रही हैं सड़क दुर्घटना में उस पर रोक लग सके और उसी का सार्थक परिणाम है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जन जागरूकता अभियान को लेकर मेरा नाम दर्ज हुआ है। एक छोटा सा जिला कोरिया में जब इतनी मौतें सड़क दुर्घटना में हो रही हैं तो ये प्रदेश पे कितनी मौतें होंगी, देश पे कितनी और वर्ल्ड में कितनी मौतें होती होंगी? कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, एक साल में लगभग हमारे इस भारत देश में 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोगों की असमय मौत हो रही है। ये एक तरह से मान लीजिए कि किसी भी महामारी या और कोई भी ऐसा कारण जिससे कि लोगों की मौत असमय होती है उससे बड़ा आंकड़ा है। तो सड़क दुर्घटना एक बहुत गंभीर विषय वस्तु है। इस पे विचार करना और इसमें प्रयास करना बचाने का कि दुर्घटना घटित न हो, निश्चित रूप से करना है। माना कि आप एक अधीन से कर्मचारी हैं यातायात विभाग के, लेकिन ये बचाव के लिए आखिर क्या करना चाहिए? चाहे प्रदेश की बात हो चाहे देश की, आपके मन में कुछ है, कुछ सुझाव? देखिए, अभी
विद्यालयीन शिक्षा में छत्तीसगढ़ शासन ने यातायात को एक पाठ के रूप में शामिल किया है। इसका आपको सार्थक परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि बाल्यकाल में और विद्यालयीन शिक्षा के दौरान जो चीज़ें सिखलाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं और समझाई जाती हैं, ये जीवन पर्यंत तक हमारे आपके सबके मन में बसा रहता है। वो सार्थक परिणाम उसका आएगा। और साथ ही साथ मैं सभी से अपील करूंगा कि एक छोटी सी पहल अगर कर लें, आप ओवर स्पीड ना चलें, केवल एक पहल, ओवर स्पीड ना चलें, 50% दुर्घटनाएं वहीं कम हो जाएंगी। दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीड। अगर आप नियंत्रित गति से चलेंगे तो निश्चित रूप से अगर दुर्घटना घटित हुई भी तो आपकी जान बच जाएगी, लेकिन अगर स्पीड आपकी अधिक है तो बचने की संभावना कम है। वर्तमान में देखा गया है कि सड़क की दिशा में काफ़ी सुधार हो रहे हैं, खासकर जो सूचना देने वाले बोर्ड होते हैं, जो पट्टियां होती हैं, वाइट पट्टियां या जो भी चीज़ हैं, काफ़ी इस्तेमाल हो रही हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि इससे जो बड़ी दुर्घटना रही वो काफ़ी बचाव हो रहा है या दुर्घटनाओं में इससे कमी आ रही है? नहीं, देखिए, रोड साइन जो हैं, रोड साइन निश्चित रूप से लगे होते हैं रोड पे, पर उन रोड साइन को जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। जब तक वाहन चालक उस रोड साइन के बारे में जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं और उनका पालन नहीं करेंगे, तब तक वो रोड साइन का कीमत नहीं है। निश्चित रूप से इसीलिए मेरे द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है कि अधिक से अधिक वाहन चालक जो है रोड संकेतों को जाने, सड़क के चिन्हों को जाने और उसको पहचान कर उनका पालन करें, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए। और निश्चित रूप से सड़कें अच्छी बन रही हैं, रोड संकेत जो सड़कों पे लगाए जा रहे हैं, इसका व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है, दुर्घटनाओं में कमी आती है। माना कि दुर्घटनाओं का एक कारण तेज गति से वाहन चलाना है, लेकिन ये भी देखा गया है कि जो दुर्घटना की जो बड़ी संख्या है वो जो आवारा पशु आते हैं सड़क में, उनके कारण भी होती। तो क्या ऐसा नहीं कुछ नियम कानून इसमें देश में लाना चाहिए या फिर प्रदेश में आना चाहिए कि जो आवारा पशु सड़क में नहीं आ पाएँ, या फिर उनको रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध होने चाहिए? नियम तो इस दिशा में बनते हैं लेकिन सामने नहीं आ पाते वो। नहीं, देखिए, ये जो है, आज अपने प्रदेश की मैं बात करूं तो निश्चित रूप से शासन ने लगभग हर जगहों पे गौठान का निर्माण कराया है और आपको इसका प्रभाव भी अब देखने को मिलेगा कि शहरी गौठान और ग्रामीण गौठान दोनों प्रकार गौठान बने हैं। तो ये पंचायतों की और नगरीय निकायों की इसमें भूमिका होनी चाहिए कि इस तरह से जो आवारा पशु हैं उनको निश्चित गौठान में रखा जाए, सड़कों पे विचरण न करें, जिससे कि इस तरह से दुर्घटनाओं से पूरी तरह से बचा जा सकता है। भविष्य की कोई आपकी कार्य योजना या क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तो वर्तमान में चूंकि मैं पूर्ण रूप से तन मन धन से समर्पित भाव से यातायात जागरूकता अभियान को लेकर चल रहा हूं, और इसमें और बेहतरी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यातायात जागरूकता पर ही पीएचडी कर रहा हूँ। वर्तमान में पीएचडी स्कॉलर हूँ सरगुजा विश्वविद्यालय से जी। तो और गहराई तक घुसना चाहता हूँ इस पे, इसलिए पीएचडी कर रहा हूँ कि कैसे दुर्घटनाओं पे रोक लगाने के लिए और क्या किया जा सकता है। इन सब बातों के गहन अध्ययन के लिए मैं पीएचडी इसमें लगा हूँ और भविष्य में निश्चित रूप से व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान का संचालन मैं कर सकूं, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ चल रहा हूं। अगर पूरा मिश्रा जी का जो देखा जाए, इनकी कार्य प्रणाली और जो भी इनकी परेशानियां रही और जो भी सुखद एहसास रहे, कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो, परेशानियां तो बहुत हैं, परेशानियां तो बहुत हैं, कुछ वक्त पर डाल दो। तो ये थे महेश मिश्रा जी।